हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी शॉर्ट स्टोरी लेकर आया हूं। नाम है जिसका गेम्स एट ट्विलाइट। गेम्स एट ट्विलाइट और बाई अनीता देसाई, यानी कि अनीता देसाई के द्वारा लिखी गई एक शॉर्ट स्टोरी। नाम है जिसका गेम्स एट ट्विलाइट। मेरे बे स्टूडेंट जो कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर या बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और जिनके पास इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट है कोर ग्रुप में, तो उनकी सिलेबस में गेम्स एट ट्विलाइट अनीता देसाई जी की ये शॉर्ट स्टोरी सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है। जब हम अनीता देसाई की बात करते हैं तो अनीता देसाई के नॉवेल और शॉर्ट स्टोरीज साइकोलॉजिकल इंसाइट को व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। इस कहानी में भी हमें उस साइकोलॉजिकल इंसाइट की झलक देखने को मिलेगी। तो पहले तो हम कुछ पॉइंट्स, मैंने आपको, जैसा कि मेरी आदत है मैं लिखता हूं, तो पहले आप कुछ पॉइंट्स याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए ध्यान से, और उसके बाद हम लोग स्टोरी पर आते हैं। तो लिखा है मैंने पॉइंट्स टू रिमेंबर। पहला पॉइंट, अनीता देसाई वाज बोर्न इन 1937। अनीता देसाई जी का जन्म जो है वो सन 1937 में हुआ, 1937 में हुआ। She received साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1978 फॉर हर नॉवेल फायर ऑन द माउंटेन। अनीता देसाई जी को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 1978 में उनके नॉवेल फायर ऑन द माउंटेन के लिए। तीसरा पॉइंट है, शी वॉन द ब्रिटिश गार्जियन प्राइज। शी वॉन द ब्रिटिश गार्जियन प्राइज फॉर द ब्लेज बाई द सी। एक और इनका नॉवेल है द ब्लेज बाई द सी। इस नॉवेल के लिए इन्होंने ब्रिटिश गार्जियन प्राइज जीता है, ठीक है साहब। चलिए नेक्स्ट, 4 नंबर पॉइंट, हर फर्स्ट नॉवेल इज क्राई द पीकॉक। इनकी फर्स्ट नॉवेल का नाम है क्राई द पीकॉक। बे स्टूडेंट जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं या कर चुके हैं, तो जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट प्रीवियस की बात करते हैं तो उसमें क्राई द पीकॉक अनीता देसाई जी का नॉवेल जो है वो फिक्शन का जो हमारा पेपर है उसमें प्रेस्क्राइब्ड है। उसके बाद 5th पॉइंट आता है, शी वॉन द ऑनर पद्म भूषण इन 2014। सन 2014 में अनीता देसाई जी को पद्म भूषण के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और जो हम शॉर्ट स्टोरी आज मैं आपको समझाने के लिए आया हूँ, गेम्स एट ट्विलाइट, इसका पब्लिकेशन होता है 1978 में। तो गेम्स एट ट्विलाइट वाज पब्लिश्ड इन 1978। अब हम क्या करते हैं, गेम्स एट ट्विलाइट जो है उसके कुछ कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। ये शॉर्ट स्टोरी जो है वो कुछ बच्चों की कहानी है, ठीक। तो ये कैरेक्टर्स जो हैं उनमें भी बच्चे हैं। तो पहला कैरेक्टर मैंने नाम लिखा है रवि, द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। रवि की अगर मैं बात करूं तो इस कहानी का मुख्य पात्र है। दूसरा कैरेक्टर है रघु इज द सीकर। ये इस कहानी में सीकर का रोल प्ले करेगा, खोजने वाले का रोल प्ले करेगा। तीसरी कैरेक्टर है मीरा। चौथी कैरेक्टर है अनु। पांचवा कैरेक्टर है मनु। और छठा कैरेक्टर के रूप में हमारी आती है मदर ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों की माँ। मदर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की माँ। फिर सुन लीजिए, रवि इस कहानी का मुख्य पात्र, रघु जो कि सीकर है, मीरा एक कैरेक्टर, अनु एक कैरेक्टर, मनु भी एक कैरेक्टर है, और एक और कैरेक्टर है मदर ऑफ चिल्ड्रन। और इस शॉर्ट स्टोरी में जो बच्चे गेम खेलते हैं उस गेम का नाम है हाइड एंड सीक। कौन सा गेम खेला जाएगा? हाइड एंड सीक का। तो चलिए हम लोग स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बहुत स्वीट सी स्टोरी है और बहुत आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगी। तो गेम्स एट ट्विलाइट की बात करता हूँ। तो गेम्स एट ट्विलाइट की जब मैं बात करता हूँ तो ये कहानी जो है वो कुछ बच्चों की कहानी है जो कि एक गर्म दोपहर, आफ्टरनून में अपने घर में कैद हैं। भाई गर्मी का समय जब भारत में होता है, और ख़ास तौर से अगर हम उत्तर भारत की बात करें, तो गर्मी दोपहर के बाद का जो समय होता है गर्मियों में, वो ऐसा समय होता है कि जहाँ बिल्कुल भी आप शांति का अनुभव तो कर ही नहीं सकते, इतनी गर्मी होती है। तो ये कहानी जो है वो कुछ बच्चों की है जो कि दोपहर यानी कि धूप तेज होने के कारण, गर्मी तेज होने के कारण अपने घरों में कैद हैं। ऐसी गर्मी है कि बच्चे बाहर भी नहीं खेल सकते, निकल नहीं सकते।
वे खुली हवा में सांस लेने के लिए मरे जा रहे हैं, डेस्परेट हो रहे हैं कि किसी भी प्रकार से उनको घर से बाहर निकलने दिया जाए। वे अपनी माँ से बाहर निकालने के लिए प्रार्थना करते हैं कि किसी भी प्रकार से माँ जो है वो गेट खोल दे और वो बाहर चले जाए, और जिससे कि वह खेल सकें, खुली हवा में सांस ले सकें। बच्चे इतने बेचैन हैं, बार बार अपनी माँ को डेस्परेटली रिक्वेस्ट करते हैं कि आखिरकार माँ जो है वो दरवाज़ा खोल देती है। बच्चे जो हैं दरवाज़ा खुलते ही बाहर निकल कर आते हैं। वे अपने आप को फ्री महसूस करते हैं और खेलना आरंभ कर देते हैं। जो गेम वो लोग खेलते हैं वो है आपका हाइड एंड सीक, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और जब हाइड एंड सीक खेलना आरंभ करते हैं तो उसमें रघु नामक जो कैरेक्टर अभी आया था, जो मैंने आपको बताया, वो सीकर का रोल प्ले करता है, वो खोजने वाले का रोल प्ले करता है। रघु जो है वो दूसरे बच्चों की अपेक्षा उम्र में बड़ा है, साथ ही साथ वह एक फुटबॉल का चैंपियन है, ठीक है ना। तो वो सीकर का रोल प्ले करता है, और सीकर का रोल प्ले करते समय अनीता देसाई जी ने बताया है कि सबसे पहला कैरेक्टर जो है जिसको कि वह पकड़ता है, जिसको डेड करता है, उसका नाम है आपका मनु, जो आपका पात्र मैंने कैरेक्टर में बताया था। ठीक है भाई, गेम शुरू हो जाता है। अब इस कहानी का मुख्य पात्र जो है उसका नाम है रवि। अब हमारी उससे मुलाकात होती है। रवि जो है वो एक ऐसा बच्चा है जिसको कि ये लगता है कि परिवार में कोई उसको पसंद नहीं करता, परिवार में कोई इसकी केयर नहीं करता, ठीक है ना। उसने ये मेंटेलिटी बना रखी है। तो रवि जो है वो रघु की तरह बनना चाहता है, वह रघु की तरह एक चैंपियन बनना चाहता है, और इसलिए वह चाहता है कि इस हाइड एंड सीक के गेम में वो रवि को हराए। रवि चाहता है कि इस हाइड एंड सीक के गेम में वो रवि को हराए, रघु को हराए और विजयी बने। साथ ही साथ रवि चाहता है कि वह बच्चों के बीच अपनी श्रेष्ठता स्थापित करे, और विजयी होने के प्रयास में यह चाहता है कि वह विजयी हो। इसलिए वह पहले तो चाहता है कि घर में एक गैरेज है उसमें छुप जाएं, लेकिन गैरेज में एक बड़ा सा ताला लगा हुआ है जिसकी चाबी वह चाहते हुए भी वहां तक उसके हाथ नहीं पहुंच सकते हैं। तो गैरेज के पड़ोस में ही एक और शेड है जिसमें कि भी ताला लगा हुआ है, लेकिन उसमें अंदर जाने के लिए दरवाजे और दीवार के बीच में थोड़ा सा गैप है, जिससे अंदर वह प्रवेश कर जाता है और छुप जाता है। जब वह शेड में अंदर चला जाता है तो शेड में बहुत अधिक अंधेरा है, और उस शेड में रखा क्या हुआ है, घर के टूटे फूटे सामान, पुराने सामान पड़े हुए हैं, और वह शेड के अंदर का दृश्य उसको ऐसा लगता है जैसे कि वह किसी कब्र में आ गया हो। यह बदबू से भरा हुआ है, सीलन से भरा है। वहाँ कई आप कह सकते हैं चींटियों के घर हैं, और आपके चूहों के घर हैं, साथ ही साथ स्पाइडर वेब्स वहाँ पर हैं, ठीक है ना। तो बहुत आप कह सकते हैं कि डरा हुआ सा वो महसूस करता है। पूरा वातावरण वहाँ अंदर का बदबू से भरा हुआ है। रवि को अंदर डर भी महसूस होता है, वह डर से कांप रहा है, लेकिन इसके बावजूद वह शेड में छुपा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर ये चाहता है डेस्परेटली कि वह किसी भी प्रकार से रघु को हराए। वह यह सोचकर प्रसन्न है कि रघु उसे तलाश नहीं कर पाएगा, और इस कारण से वह इस गेम को जीत लेगा। इसलिए वह इमेजिनेशन में खो जाता है अपनी जीत की, और जो अपने आसपास का एटमॉस्फेयर है उसको पूर्ण रूप से भूल जाता है, वहीं छुपा रहता है। बहुत देर तक रवि जो है वो उस शेड के अंदर छुपा रहता है, और जब वह बाहर आता है तो देखता है कि उसके साथी जो हैं वो तो अब दूसरा खेल खेलना आरंभ हो चुके हैं। वास्तविकता यह है कि रवि को भूल ही चुके हैं कि रवि भी उनके साथ खेल रहा था, और जो कि अब तक पकड़ा नहीं गया है। रवि इस बात से अपने आप को इंसल्ट महसूस करता है, साथ ही साथ वह अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है, इग्नोर्ड महसूस करता है। वह अपने आप को अत्यंत छोटा महसूस करता है, और वह इस छोटेपन के एहसास को वह बर्दाश्त नहीं कर पाता। बच्चे जो हैं वो इस समय दूसरा गेम खेल रहे हैं, और उनका गेम है फ्यूनरल का गेम, मृत्यु का खेल। लेकिन वह रवि जो है वो उस मृत्यु के खेल में, उस फ्यूनरल के खेल में शामिल नहीं होता है, क्योंकि वह जीत चाहता है, ना कि मृत्यु चाहता है, ठीक है ना। वह भीगी हुई घास पर लेट जाता है, वह रो नहीं रहा है, लेकिन उसका हृदय अंदर से तड़प रहा है, और महत्वहीन होने का भयंकर भाव उसे खामोश कर देता है। तो ये आपकी शॉर्ट स्टोरी है, जो कि
रवि जैसे बच्चे की साइकोलॉजिकल इंसाइट को व्यक्त करता है, जिसको कि ये लगता है कि कोई घर में उसको प्रेम नहीं करता, कोई उसकी केयर नहीं करता है। और जब वो हाइड एंड सीक का गेम खेलना चाहता है, जीतना चाहता है, जीतने के लिए सब कुछ प्रयत्न भी करता है, और जब उसके साथ ऐसा होता है तो बहुत अधिक बेचारा व्यथित और दुखी हो जाता है। तो ये आपकी कहानी है गेम सेट ट्विलाइट, जिसको कि अनीता देसाई जी ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ लिखा हुआ है। मुझे पूर्ण आशा है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, और जिस प्रकार से मैंने इसको समराइज़ किया है आपको वो भी पसंद आया होगा। और यदि आपको ये स्टोरी पसंद आई हो, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।